हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फिनिश कर लिया है बजट रिसीट के एक इम्पॉर्टेंट सोर्स को, जिसका नाम था रेवेन्यू रिसीट। मैंने आपको बताया रेवेन्यू रिसीट किसे कहते हैं। वो रिसीट जो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता और ना ही किसी भी तरह के एसेट को रिड्यूस करता है, उस तरह के रिसीट को हम रेवेन्यू रिसीट कह रहे थे, जिसके दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज थे, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। और डिटेल में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन जो है वो अपने प्रीवियस क्लास तक कंप्लीट किया है। और आज के क्लास में हम बजट रिसीट के दूसरे इम्पॉर्टेंट सोर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि होगा कैपिटल रिसीट। मैंने आपको एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में और ब्रीफ में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कुछ प्रीवियस क्लासेस में कि बजट रिसीट क्या है और उसके दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज क्या क्या हैं। आज के क्लास में हम उन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, जहाँ पे बात करेंगे बजट रिसीट। टॉपिक वही है हमारा, तो आप इसको कंटिन्यू क्लास कहें। ये हमारा कंटिन्यू क्लास है प्रीवियस क्लासेस का। और बजट रिसीट के दो इम्पॉर्टेंट सोर्स थे, जिसमें से एक था नहीं है रेवेन्यू रिसीट, जिसके दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेस थे और यू कैन से हैं टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये हमने हमारे प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया हुआ है। आज की क्लास में बात करेंगे बजट रिसीट के दूसरे इम्पॉर्टेंट सोर्स के बारे में, विच इज़ कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट किसे कहते हैं, कैपिटल रिसीट का क्या मतलब है, इसके कितने सोर्सेज हैं, ये सारी बातें हमारे आज के क्लास में होंगी। शॉर्ट में हम लोगों ने ये बातें ऑलरेडी की हुई हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कैपिटल रिसीट किसे कहते हैं और इसके मेन सोर्सेज क्या क्या हैं। एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम लोगों ने ये बातों को ऑलरेडी देखा हुआ है, बट आज की क्लास में इनको हम ज़रा डिटेल में लेकर चलेंगे। तो कैपिटल रिसीट के मीनिंग से हम शुरुआत करते हैं। कैपिटल रिसीट किसे कहते हैं, और फिर मैं आपको इसके सोर्सेज के बारे में एक बार फिर से बता दूं, चूँकि डिटेल में डिस्कस करना ही है तो लगे हाथों हम एक बार और इसके मीनिंग को रिवाइज कर लें। और कैपिटल रिसीट का मतलब आपको मैंने बताया हुआ है। कैपिटल का मतलब समझोगे वन टाइम, वो पैसा जो एक बार रिसीव हो रहा है, तो ये तो पक्की बात है। बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये वो रिसीट है, इट रेफर्स टू द रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, या उन रिसीट्स को हम कैपिटल रिसीट्स कहेंगे, विच जो कि आइदर क्रिएट लाइबिलिटी, या तो ये पैसा लाइबिलिटी क्रिएट करेगा, एनी सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटी, और रिड्यूस या फिर घटाएगा एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर वो गवर्नमेंट के एसेट को घटा दे। उस तरह के रिसीट को हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। कैपिटल रिसीट रेफर्स टू द मनी रिसीट्स, और यू कैन से द मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, विच either create a liability or cause a reduction in the asset of the government। अब बात करें कि इस तरह का जो रिसीट है ये किस नेचर का होता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कैपिटल मीन्स ही होता है वन टाइम, तो एक बार होने वाला, यानी कि जो नॉन रिकरिंग हो नेचर में। एक बार कहने का मतलब हो गया एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, तो ये भाई एक ही बार के लिए होगा, तो इसको आप वन टाइम ना बोल करके कह सकते हैं कि ये नॉन रिकरिंग है नेचर में, ये इरेगुलर है नेचर में, बार बार नहीं होगा। ये पैसा अगर रिसीव कर रहे हैं सरकार, तो इन पैसों को गवर्नमेंट कंटिन्यूटी में रिसीव नहीं करके बल्कि एक बार रिसीव करेंगे एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, ये वन टाइम के लिए होता है। इस तरह के रिसीट को हम जनरली कैपिटल रिसीट के तौर पे जानते हैं। और
इसे ही हम कैपिटल रिसीट कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किसी भी रिसीट को कैपिटल रिसीट होने के लिए किस तरह के या कौन कौन से कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस, शर्तें ज़रूरी हैं। तो आप वहाँ पे इन बातों को याद रखें कि वो रिसीट जो या तो लाइबिलिटी बनाए, बोझ बना दे, या तो गवर्नमेंट के एसेट को घटा दे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पैसों की ज़रूरत है और आपने क्या किया, किसी फ्रेंड से आपने उधार ले लिया है। तो जब आपने पैसों को बोरो किया है, उधार लिया है, तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है कि उन पैसों को आपको रिटर्न करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा जब कभी भी सॉरी, जब कभी भी आपको वो पैसा वापस करना है, लेकिन हाँ करना पड़ेगा। तो एक तरह का फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट अगर आपके ऊपर हो रहा है पैसों को रिसीव करने के बदले में, तो वो कैपिटल रिसीट है। वहीं दूसरी तरफ, या तो आप उधार नहीं ले रहे लेकिन आपको पैसों की ज़रूरत है और आपने अपने गोल्ड की चेन, सपोज दैट कि आपके पास सोने की चेन थी और आपने अपने गोल्ड चेन को बेच दिया, ठीक है। तो वो बेचने के बाद भी आपने पैसा रिसीव किया, लेकिन वो पैसा आपके लिए कैपिटल रिसीट होगा। क्यों? क्योंकि उस पैसे के बदले में, पैसा तो आपने रिसीव किया लेकिन उसके बदले में आपके पास जो एसेट के तौर पर आपका गोल्ड चेन था, अब वो चला गया एज इन रिड्यूस हो गया, बिक गया, अब वो आपका नहीं रहा। सो इन दिस वे, इस तरह से अगर आप पैसा ले रहे हो तो वो कैपिटल रिसीट है। सेम गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी पैसों को रिसीव करते हैं और कैपिटल रिसीट के तौर पर भी इंडियन गवर्नमेंट पैसा रिसीव करते हैं। सो कैपिटल रिसीट एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे बजट रिसीट का। अब आइए जानते हैं कि कैपिटल रिसीट के इम्पॉर्टेंट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो कैपिटल रिसीट के इम्पॉर्टेंट सोर्सेज आपको मैंने बताए हुए हैं और यहाँ पर हम वन बाय वन करके एक बार उनको डिस्कस करेंगे ज़रा डिटेल में। सबसे पहला तो है बोरोविंग्स। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिसीट, कैपिटल रिसीट जो है वो है आपका बोरोविंग्स। अब ये बोरोविंग्स क्या होता है? तो बोरोविंग्स का मतलब हम समझ रहे हैं, इट मीन्स उधार। ओके, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको आप कैसे बता सकते हो? तो बोरोविंग्स जो होता है वो एक तरह का फंड होता है। इसको आप डिफाइन करो कि बोरोविंग्स रेफर्स टू अ फंड, नॉट अ फंड, इट्स अ फंड्स जिसको बढ़ाया जाता है, रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा इन फंड्स को बढ़ाया जाता है टू मीट द नीड ऑफ एक्स्ट्रा खर्च की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। जब सरकार पैसा ले, बढ़ाए, तो उसी फंड को हम बोरोविंग कहते हैं, हिंदी में उधार कहते हैं। सरकार देखती है कि इन सर्टेन टाइम पीरियड उनके जितने खर्चे हैं उससे ज़्यादा, उससे कम उनके पास रेवेन्यू अर्न हुआ है फ्रॉम द इकोनॉमी। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट अपने बढ़े हुए खर्च की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक उपाय अपना सकती है और वो उपाय के तौर पर पैसा उधार लेती है। अब इस स्थिति में जो पैसा सरकार बोरो करती है, उसी उधार लेती है, या कहो जो पैसा सरकार बढ़ाती है, अब बढ़ाने का जो तरीका है या बढ़ाने पर जो पैसा सरकार को मिल रहा है उसे ही हम कहीं ना कहीं बोरोविंग्स कह रहे हैं। इसलिए बोरोविंग्स को डिफाइन करते हुए कहा है कि इट रेफर्स टू द फंड्स जो कि सरकार के द्वारा ही बढ़ाया जाता है अपने एक्सेस एक्सपेंडिचर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ना द क्वेश्चन इज कि गवर्नमेंट की बात मैंने आपको पहले भी कहा है कि व्हेन वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट इन दिस चैप्टर, सो वी मेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा हम समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब सवाल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किन से पैसा उधार लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करती है, ठीक है, लेकिन किन से करती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे को बोरो करने के वेरियस सोर्सेज हैं।
बट उन तमाम सोर्सेस को आसानी से डिस्कस कर सकें, इसको इजी बनाने के लिए हमने उन सोर्सेस को दो भागों में बांट दिया है। एक होता है इंटरनल सोर्स और अगला होता है एक्सटर्नल सोर्स। सोर्स और सोर्सेस, ठीक है। इंटरनल सोर्सेस से भी सरकार पैसा ले सकती है, एक्सटर्नल सोर्सेस से भी ले सकती है। इंटरनल सोर्सेस का मतलब हो गया कि देश के नेशनल बाउंड्री के अंदर से अगर गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रहे हैं तो उसको हम इंटरनल सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट्स बोरोइंग कहते हैं या पब्लिक बोरोइंग कहते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देश के अंदर सरकार किससे किससे पैसे ले सकती है, तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरीका है या कहो सोर्स है, दैट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सबसे पहला तो सोर्स भैया ओपन मार्केट ऑपरेशंस ही है। कहने का मतलब हुआ पैसा किससे लेगी, पब्लिक से लेगी, आपसे और मुझसे लेगी। लेकिन डायरेक्टली आकर के गवर्नमेंट हमसे पैसा ना लेकर के वो इनडायरेक्टली हमसे पैसा बोरो करते हैं थ्रू देयर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसको हम लोगों ने यूनिट 8 में डिस्कस किया हुआ है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपने बॉन्ड्स को सोल्ड करती है, बेचती है, और उन बॉन्ड्स को पब्लिक जो है वो परचेज कर लेते हैं। एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए हम बॉन्ड पेपर ले रहे हैं, उसमें मेंशन है कि कितने पैसे हमको जमा करने हैं, कितने समय के लिए करने हैं, और इस तरह से पैसा जो है वो सरकार के पास पहुंच जाता है और उसके बदले में हम बॉन्ड्स ले लेते हैं या हम सिक्योरिटीज़ ले लेते हैं। और वो सिक्योरिटी या बॉन्ड इट्स अ पीस ऑफ पेपर, कागज़ का मात्र टुकड़ा है, लेकिन हम उसको लेकर उसके बदले में पैसे सिर्फ ये सोच कर दे देते हैं कि इस प्रक्रिया में सरकार शामिल है तो हमारे पैसे डूबेंगे नहीं और वो पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। तो ये आपका पहला तरीका है गवर्नमेंट के फंड्स को बढ़ाने का, यानी कि उधार लेने का। और पूछोगे कि देश के अंदर सरकार और किससे पैसा ले सकती है, तो हम लोगों से तो ले लिया गवर्नमेंट ने। और दूसरा इंपॉर्टेंट है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो देश के केंद्रीय बैंक से सरकार पैसा बोरो करती है इन केस ऑफ नीड, इन केस ऑफ मीट द नीड ऑफ एक्सेस एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो है वो पैसा बोरो कर सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और इस तरह से ये कुछ सोर्सेज हैं जो कि इंटरनल सोर्सेज का पार्ट कहलाते हैं। नाउ मूव ऑन टू द एक्सटर्नल सोर्स। तो एक्सटर्नल सोर्स जस्ट इंटरनल का उल्टा। जब गवर्नमेंट देश के बाहर, देश नेशनल बाउंड्री के बाहर से किसी से पैसा बोरो करे तो वो एक्सटर्नल सोर्सेज का पार्ट हो जाते हैं। इसमें सबसे पहला आ जाएगा आपका फॉरेन गवर्नमेंट से पैसा बोरो करती है सरकार, ठीक है। फॉरेन गवर्नमेंट विदेशी सरकारों से भी पैसा लेती है, जैसे लाइक USA या इंग्लैंड से गवर्नमेंट जो है, नॉट USA और इंग्लैंड, मतलब USA और इंग्लैंड की गवर्नमेंट से सरकार ने पैसा बोरो किया है, तो वो आपका एक्सटर्नल सोर्स के अंदर आ जाएगा, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है वो हमारे नेशनल बाउंड्री के बाहर का एरिया हो गया है और गवर्नमेंट ने वहाँ से बोरो किया, तो पब्लिक बोरोइंग तो है वो बिल्कुल, लेकिन वो एक्सटर्नल सोर्सेज का पार्ट हो जाएगी। ठीक उसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जहाँ से सरकार पैसा उधार ले सकते हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एग्जाम्पल की बातें करें तो इसमें आपका आ जाएगा सबसे पहले तो लाइक WTO हो गया आपका, या वर्ल्ड बैंक, आपने नाम सुना हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का, WTO का आपने नाम सुना है, IMF का, ठीक है, आपने नाम सुना है ILO का। सो दीज आर द examples of international organizations from which the government borrows money, from which government borrow, and ये गवर्नमेंट के एक्सटर्नल सोर्सेस, पब्लिक बोरोइंग के एक्सटर्नल सोर्सेस के अंदर आता है और इस तरह से सरकार पैसा उधार लेते हैं। फिलहाल आवर पॉइंट इज कि गवर्नमेंट जो बोरोइंग करते हैं वो बोरो करने पर सरकार को पैसा तो मिल जाता है और उस पैसे के बदले में गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, गवर्नमेंट के ऊपर एक बोझ बनता है। क्यों? आखिर बोरोइंग सोर्स है कैपिटल रिसीट का, क्योंकि उधार लिया है तो लौटाना पड़ेगा,
कभी भी लौटाना पड़ेगा, लेकिन वापस तो करना पड़ेगा। तो एक फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है बोरोविंग के तौर पर प्राप्त किया गया पैसा, इसलिए वो एग्जाम्पल हो जाएगा कैपिटल रिसीट का। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सोर्स कैपिटल रिसीट का, विच इज रिकवरी ऑफ लोन्स। ठीक है, सेकेंड जो है वो है आपका रिकवरी ऑफ लोन्स। नाउ व्हाट इज रिकवरी ऑफ लोन्स? लोन्स तो हम समझ ही रहे हैं, सरकार लोन देती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है रेवेन्यू रिसीट के सोर्सेज में कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरीज को उधार देते हैं। ठीक है, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा उधार देते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर करती हूँ। जब सेंट्रल गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करते हैं, सपोज दैट टू दी स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, इनको, तो लोन के बदले में, लोन अमाउंट के बदले में जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को, उसके बदले में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। ठीक है, तो लोन दिया, बदले में क्या लिया? इंटरेस्ट लिया। अब जब वो लोन के तौर पर दिया गया पैसा, सपोज कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को 100 करोड़ का लोन दिया है। ठीक है, 100 करोड़ का लोन दिया है, तो इस लोन अमाउंट के बदले में, ये लोन अमाउंट है 10 करोड़, 100 करोड़। अब इस पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, सपोज दैट, बस मानने के लिए मैं कह रही हूं आपको कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को इस 100 करोड़ के बदले में सपोज 10 करोड़ का इंटरेस्ट दे रही है। ओके, अब क्या हो रहा है कि ये जो लोन अमाउंट है 100 करोड़ का, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकवर कर लिया, वापस ले लिया। ठीक है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने लोन का सारा पैसा चुका दिया। अब जब लोन का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस मिल चुका है, तो उस लोन के अमाउंट, इस 100 करोड़ पर जो 10 करोड़ का इंटरेस्ट आ रहा था, क्या वो इंटरेस्ट अब आएगा जब वो लोन वापस ले लिया गया है? नहीं, अब नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट अमाउंट तब तक आ रहा था जब तक लोन अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट के पास था। राज्य सरकार के पास जब तक पैसा था तब तक वो ब्याज चुका रही थी। अब जब केंद्र सरकार ने वो पैसा पूरा का पूरा वापस ले लिया, तो अब तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं बचा स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो वो किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट चुकाएगी नहीं। इस तरह से आप देखोगे कि ये एक प्रोसेस मैंने आपको समझाया। अब मैं कह रही हूं कि रिकवरी ऑफ लोन जो किया जाता है वो एक कैपिटल रिसीट है। बिकॉज कैपिटल रिसीट इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब लोन को रिकवर किया जाता है तो इससे गवर्नमेंट का जो एसेट है वो रिड्यूस हो जाता है। बिकॉज कैपिटल रिसीट का मतलब तो हुआ कि वो पैसा जो मिल रहा है और मिलने के बदले में या तो लाइबिलिटी बना रहा है या तो एसेट घटा रहा है। अब लोन वाला, मैंने ही पैसा आपको उधार दिया था और मैंने वापस ले लिया। अब जब वापस ले लिया तो मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी तो बनेगी नहीं, तो वो तो पक्की बात है, लेकिन मैंने आपको उधार दिया था और अब मैंने वो वापस ले लिया, इससे मेरा एसेट जरूर कम हो गया। क्यों? क्योंकि इसको मैं डायरेक्टली आपको बताऊं तो लोन के तौर पर जो पैसा दिया जाता है वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। आप इसको इन्वेस्टमेंट समझो, क्योंकि इंटरेस्ट, ब्याज के तौर पर जो पैसा वसूला जाता है वो कहीं ना कहीं रिवॉर्ड है, उस लोन अमाउंट का रिवॉर्ड है। तो इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। ठीक उसी तरह से जब आप पैसा उधार दे रहे हो तो पैसा उधार देने पर आपको ब्याज के रूप में लाभ मिल रहा है, और जब आप वो पैसा वापस कर लोगे तो जो आपको लाभ मिल रहा था वो लाभ मिलना बंद हो जाएगा। और इस तरह से जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने दिए हुए लोन्स को वापस ले लेती है जिसको भी उन्होंने दिया है उससे, तो ये गवर्नमेंट के एसेट में कमी लाता है, उनके इन्वेस्टमेंट में कमी लाता है, क्योंकि पहले उनको इंटरेस्ट मिल रहा था, अब उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और इस तरह से रिकवरी ऑफ लोन्स गवर्नमेंट के कैपिटल रिसीट का पार्ट होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के एसेट को रिड्यूस करता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर।
Now move on to the next source of capital receipt and the next source मैं इधर साइड पे लिख रही हूँ, आप देखना। थर्ड सोर्स है आपका अदर रिसीट। और अदर रिसीट्स में हम दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज लेके चल रहे हैं। एक है आपका डिसइन्वेस्टमेंट और एक है अगला है स्मॉल सेविंग्स। डिसइन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया इट इज अ प्रोसेस, डिसइन्वेस्टमेंट इज अ प्रोसेस और यू कैन से इट इज एन एक्ट, प्रक्रिया है ये, ऑफ सेलिंग, बेचने की प्रक्रिया को डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं शॉर्ट में आप कहो। और क्या बेचने की प्रक्रिया है, तो पार्ट या फिर होल, या तो थोड़ा हिस्सा या तो पूरा का पूरा। क्या भाई, पीएसयूज। गवर्नमेंट जब अपने कंट्रोल में या अपने अंदर रखे हुए पीएसयूज, इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स के कुछ हिस्सों को बेचती है और बेच करके जो पैसा उनको मिलता है उस पैसे को, वो जो पैसा है वो गवर्नमेंट के लिए एक तरह का कैपिटल रिसीट है, क्योंकि वो अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट के एसेट को घटाकर उनको रिसीव हुआ है। बिकॉज जितना भी पीएसयूज है, इंडस्ट्रीज है, वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक तरह की उनकी संपत्ति है। और जब गवर्नमेंट उन पीएसयूज के कुछ हिस्सों को या पूरा का पूरा पीएसयू ही बेच दे और बेच करके जब वो पैसा प्राप्त करे तो वो पैसा सरकार के लिए क्या कहलाएगा, उनके लिए कैपिटल रिसीट कहलाएगा, बिकॉज वो गवर्नमेंट के एसेट को घटाता है। इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है गवर्नमेंट्स कैपिटल रिसीट का। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज स्मॉल सेविंग्स। अदर रिसीट्स के तौर पर गवर्नमेंट को स्मॉल सेविंग्स से भी पैसा मिलता है। एंड व्हाट इज स्मॉल सेविंग्स, तो स्मॉल सेविंग्स आपका एक तरह का फंड है जिसको बढ़ाया जाता है रेज्ड बाय पब्लिक। ये वो फंड है जो पब्लिक के द्वारा किया जाता है, बढ़ाया जाता है। नाउ व्हाट इज फंड्स रेज्ड बाय द पब्लिक, तो देखें सरकार जो है वो समय समय पर देश में विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए और भी कई तरह से सोशल वेलफेयर के लिए या स्मॉल सेक्शन, स्मॉल नहीं पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए कई तरह की योजनाओं को लाती रहती है, चलाती रहती है। जैसे कि हम सब ने सुन रखा है पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट के बारे में, हमको पता है गवर्नमेंट जो है वो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स करवाती है, लोगों से पैसा पोस्ट ऑफिस के माध्यम में जमा करवाकर उनको लॉन्ग टर्म में रिटर्न में बेनिफिट देती है। ठीक उसी तरह से आपने नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स के बारे में सुना है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो पुअर सेक्शन लाइक अ फार्मर्स एंड द वेजर्स, जो डेली वेजर्स हैं, उन लोगों के लिए कुछ योजनाओं को चलाती हैं जिसके तहत लोग पैसा जमा कर सकते हैं, स्मॉल छोटे छोटे फंड्स के रूप में पैसा जमा कर सकते हैं और एक सर्टेन टाइम पीरियड पर उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो रिटर्न किया जाता है विद सम बेनिफिट्स, विद सम इंटरेस्ट। ठीक उसी तरह से किसान विकास पत्र आपने सुना है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉल सेविंग्स। देखिए होता क्या है कि सरकार इस तरह की योजनाओं को चलाते हैं और इन योजनाओं में जो देश के लोग हैं वो पैसा जमा करते हैं, पब्लिक पैसा जमा करती है। तो जब पब्लिक उस तरह के फंड्स में, उस तरह के स्कीम्स में पैसा लगाती है तो वो स्कीम्स किसके द्वारा चलाई गई है, सरकार के द्वारा। तो पैसे कहाँ पहुंचेंगे, सरकार के पास। सो स्मॉल सेविंग्स के रूप में गवर्नमेंट पैसा रिसीव करते हैं, वो पैसा जो किनका है, पब्लिक का है। लेकिन स्मॉल सेविंग्स के तौर पर जो पैसा गवर्नमेंट रिसीव कर रहे होते हैं वो पैसा गवर्नमेंट के लिए कैपिटल रिसीट है, बिकॉज ये पैसा गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट करता है, सरकार के ऊपर बोझ बनाता है। देखिए स्मॉल सेविंग्स के रूप में लोगों ने पैसा जमा किया है, सरकार को अभी फिलहाल पैसे मिल गए लेकिन वो पैसे सरकार को वापस करने होंगे, कभी ना कभी लोगों को रिटर्न करना होगा।
तो स्मॉल सेविंग्स के रूप में जो भी पैसा सरकार रिसीव करते हैं वो पैसा गवर्नमेंट के ऊपर एक तरह का लाइबिलिटी बना रहा है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, इसलिए उसको हम कैपिटल रिसीट का पार्ट मानते हैं। और इस तरह से हमारे कैपिटल रिसीट का मीनिंग, उसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोगों ने बजट रिसीट का जो टॉपिक है वो शुरू किया था डिस्कस करना, और बजट रिसीट के दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज में पहला हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, रेवेन्यू रिसीट। दूसरा जो है वो आज हम लोगों ने इस क्लास में कंप्लीट कर लिया है, जो कि कैपिटल रिसीट है। इसके सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो मैं आपको बतला चुकी हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा इस क्लास से रिसीट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बजट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे कि गवर्नमेंट अपने पैसों को कहाँ कहाँ पर खर्च करती है, कितना खर्च करती है, और वो हम बजट एक्सपेंडिचर टॉपिक के अंदर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।